हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो जितने भी भाई बहनों का 30 सितंबर से लगाकर 14 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, आप सबको कामयाबी मिल जाए, आप सब अच्छे से पास हो जाए। आपने जितनी मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, वो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाए और आपकी जो कामयाबी है वो आपको मिल जाए। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को देने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन आप ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ते और जब आप सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो इन इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इन इंस्ट्रक्शन को बहुत आराम से पढ़ूंगा, बहुत इजीली आपको बताऊंगा क्या इसमें करना है, क्या आपको नहीं करना है। बस बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप इसको आराम से देख लीजिए। और हाँ, जो ये इंस्ट्रक्शन है इनको सेंटर पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना एडमिट कार्ड ही केवल ले जाना है। वो तो वैसे भी आपको वहाँ चेक करते हुए सेंटर पर इसको फेंक दिया जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो गर्ल्स है उनको तो खासकर ये देखना चाहिए कि उनको किसी प्रकार का भी झुमका वगैरह कुछ भी पहन के नहीं जाना है, क्योंकि फिर वहाँ पर रखने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल आराम से देखेंगे मेरे साथ में, मैं बहुत ईजीली इसको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय में निर्धारित समय पर स्लॉट के अनुसार केंद्र पर पहुंच जाए। आपको बिल्कुल जो टाइम दिया है उसके अनुसार पहुंच जाना है। दूसरा, अभ्यर्थी ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश समय के बाद गेटों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर इस पर लिखा है कि अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय सदैव निम्न अपने साथ में लाए। जो जो इन्होंने बताया है वो अपने साथ में आपको लेकर जाना है। मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र, उस पर देखो स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप में कम से कम एक फ़ोटो युक्त वैध पहचान पत्र होना चाहिए। उसमें आपके पास में फ़ोटो पहचान पत्र जैसे कि पासपोर्ट, आधार, ई कार्ड, प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा, कुछ भी जो भी आपके पास में है वो आपको हर हाल में लेकर जाना है। एक फ़ोटो लगा हुआ आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है। आगे इसमें लिखा है कि यदि फ़ोटो पहचान पत्र पर पूर्ण जन्म तिथि अंकित नहीं है तो उम्मीदवार को अपनी जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा जिसमें जन्म तिथि वही हो जो प्रवेश पत्र में अंकित है। उसके लिए आप अपनी सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड, किसी भी 10वीं की मार्कशीट आप ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें आगे लिखा है कि पारदर्शी पानी की बोतल। देखिए दोस्तों, पानी की बोतल जो है वो इसलिए कहते हैं ताकि वहाँ बार बार बच्चा उठे ना, इसलिए आपके पास में पानी की बोतल हो तो अच्छी बात है। और ये आप अगर मिस भी कर देते हैं तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नंबर 4 पे लिखा है परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय से पहले परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैब छोड़ देता है तो उसे परीक्षा लैब में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। देख लेना इनको अच्छे से। उसके अलावा 5वें नंबर पे लिखा है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। अगर आप किसी गलत सेंटर पर चले जाते हैं तो वहां पर आपकी परीक्षा नहीं हो सकती किसी भी हाल में। इसमें नंबर 6 पर लिखा है अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएँ ताकि वे परीक्षा की तारीख को समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंच सके। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो एक दिन पहले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छे से देख लीजिए कौन सा सेंटर आपका है। नंबर 7 पर लिखा है कि अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हो, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी जो अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा 8 नंबर पर अभ्यर्थिता विशुद्ध रूप से अनंतिम है। यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी स्वयं को संतुष्ट कर ले कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, ये इसमें ऐसी बातें लिखी है।
और इसी में नंबर 9 पर लिखा है परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं। देखो जैसे घड़ी नहीं लेकर जानी, किताबें नहीं लेकर जानी, पेन पेपर चिट पत्रिकाएं, इलेक्ट्रिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन और बटन होल, स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर और स्टोरेज डिवाइस आदि लाने की सख्त मनाही है। यदि परीक्षा लैब में किसी अभ्यर्थी के पास में ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है तो उनकी अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार वह भविष्य में आयोग की परीक्षा देने में भी मतलब वंचित हो जाएगा, आगे की परीक्षा भी नहीं दे पाएगा। 10वें पॉइंट पर लड़कियां ध्यान देंगी कि उनको जो कि वो ऐसा कुछ भी पहन के जाती है तो उनको रखने में बहुत दिक्कत होती है सेंटर पे, तो इसलिए देखिए अभ्यर्थियों को नोज़ पिन, कंगन, झुमके, चाम्स, कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को पहनने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को, हाँ यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, यदि कोई व्यक्ति को धर्म रीति रिवाज के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है तो उनकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए। तो जिन व्यक्तियों को अगर कोई धर्म रीति रिवाज के हिसाब से पोशाक पहननी है तो उनको सेंटर पर पहले जाना चाहिए और शुरू में ही पहुंच जाना चाहिए और पहले अपनी तलाशी उनको करा लेनी चाहिए। इसमें 11वां पॉइंट दिया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निषिद्ध वस्तुएं न लाएं। यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी, है ना। आयोग ऐसी किसी भी वस्तु की अभिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 12वां पॉइंट है रफ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में भी आपको दिया जाएगा। आपको कोई भी पेपर पेन ले जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। जब आप अंदर पहुँच जाएंगे, जैसे आप अपनी लैब पे बैठेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सभी परीक्षा लैब वीडियो निगरानी के अधीन रहेगी। वीडियो वहाँ पर आपके सामने वीडियो कैमरा लगा होगा, मतलब उस रूम में वीडियो कैमरा लगा होगा और आपकी जो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है इस परीक्षा में। 14वां पॉइंट है अभ्यर्थियों को दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी यानी टाइमर उपलब्ध रहेगा, इसलिए आपको घड़ी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और परीक्षा शुरू होने पर और इसकी पूरी अवधि के दौरान एक दूसरे से बात न करें। 16वां पॉइंट है अभ्यर्थी को हस्त संचालित मेटल डिटेक्टर के ज़रिए संपर्क रहित तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहाँ पर जब आप सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर मेटल डिटेक्टर से आपकी तलाशी की जाएगी। अगला पॉइंट है अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों यानी केंद्र पर्यवेक्षक और परीक्षक आदि द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। और नंबर 18 अभ्यर्थी को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतते हुए प्रवेश पत्र की आयोग की प्रतिलिपि पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और प्रवाहपूर्ण हस्तलेख में प्रमाणन वक्तव्य और हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करना चाहिए। वहाँ पर आपको कुछ दिया जाएगा ऐसा, उस पर अंगूठा वगैरह लगाना होगा। इसके अलावा 19वां पॉइंट है यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है या परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार का अभ्यर्थी आयोग की भावी परीक्षाओं से वंचित हो जाएगा। ये सब उनके लिए लिखा है जो ज़्यादा उत्पाती होते हैं। नंबर 20 में लिखा है परीक्षा के वास्तविक संचालन के 1 घंटे के दौरान उम्मीदवार को टॉयलेट ब्रेक लेने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, ये बात तो सच है। देखिए, जब आप अंदर चले जाएंगे, आपका प्रवेश हो जाएगा और आपका फिंगर वगैरह हो जाएगा, आप जिस लैब पे बैठ जाएंगे, तो फिर उसके बाद में जब आप अंदर चले जाएंगे, एक बार आपका अंगूठा वगैरह सब हो जाएगा, उसके बाद में आपको बाहर जाने की 1 घंटा अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उस 1 घंटे में आप टॉयलेट वगैरह कहीं भी नहीं जा सकते हैं। यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती या बीच में बाधित होती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक परीक्षा
करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा व निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। 22 में लिखा है कि अभ्यर्थियों को आश्वस्त दिया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान जैसे कि गंभीर मामूली तकनीकी बाधा या सर्वर की धीमी गति, सर्वर का संपर्क न रहना आदि की स्थिति में उनके परीक्षा के समय की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी जिसके वे हकदार है। ठीक है, आपकी कोई हानि नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय आयोग को इसकी सूची दें। ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अगर आपके पास आसपास कुछ भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ पेपर लीक या वगैरह ऐसा कोई है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी जो है वहाँ पर गोपनीय रखी जाएगी पहचान। पात्र शादी अभ्यर्थी प्रति घंटे, मतलब जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। दृष्टिहीनता और प्रमस्तिष्क के पक्षाघात प्रभावित लोगों को छोड़कर अन्य शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें अपने आवेदन पत्र में प्रतिलिपि की सुविधा का विकल्प चुना है उन्हें प्रतिलिपि की सुविधा का लाभ उठाने के लिए परीक्षा के नोटिस के अनुबंध 1 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अवश्य होगा। यदि अभ्यर्थी अपने प्रतिलिपि का विकल्प देता है तो प्रतिलिपि की योग्यता परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए और अपने प्रतिलिपि के लिए विकल्प दे रहे अभ्यर्थियों को अनुबंध 2 पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा देने के समय अपने प्रतिलिपि के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा प्रतिलिपि को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान पत्र भी देने होंगे। ये उनकी बात है, जो लोग राइटर ले रहे हैं उसको राइटर के बारे में बताया गया है। शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित प्रतिलिपि को इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। एकाक्ष यानी एक आंख वाला अभ्यर्थी और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लेंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते हैं उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी। वो अपना लेंस ले जा सकते हैं। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए नशा बिल्कुल भी करके नहीं जाना है सेंटर पर, है ना। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदेश या स्पष्टीकरण के मामले में वे या आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश पत्र में दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब आपके जो थे इंस्ट्रक्शन से, इन निर्देशों को भी देख लीजिए। देखिए, सर्वर पर घड़ी सेट की गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंट डाउन टाइमर में आपके लिए परीक्षा समाप्त करने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। मतलब आपको वहाँ पर टाइम दिखता रहेगा कि कितना बचा है टाइम, कितना बचा है, कितना बचा है। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की ज़रूरत नहीं है, यह स्वतः बंद या जब सबमिट हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। देखिए, इसमें जो सफ़ेद कलर में दिया है नंबर 1 उस पर लिखा रहेगा यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन। अगर रेड है तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, अगर ग्रीन है तो यू हैव आंसर द क्वेश्चन, मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अगर ब्लू है, वो बैंगनी है, तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मतलब जैसे आपको होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि अभी ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उस पर रिव्यू के लिए नीचे ऑप्शन में दिया होता है उस पर टिक कर देते हैं और ये देखते हैं कि जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो बाद में इस पर हम दिमाग लगाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला 5वां नंबर, द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसाइडर्ड फॉर इवेल्युएशन। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जो आपने क्वेश्चन रिव्यू के लिए किया है उस पर जिस ऑप्शन पे आपने रिव्यू करके रखा होगा वो सही मान लिया जाएगा। तो इसलिए इस ऑप्शन को भी सोच समझकर आपको करना है। पुनर्विचार के लिए चिन्ह यानी मार्क्स फॉर रिव्यू स्थिति सामान्यतः अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है जिसे आपने प्रश्न को दोबारा देखने के लिए सेट किया है। ठीक है, आप प्रश्न पैलेट को
छुपाने के लिए ग्रेटर देन चिन्ह पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर नियम बताए गए हैं, इन नियमों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बता ही दिया है, आप उनको अच्छे से देख लीजिए और क्या चीज़ आपको ले जानी है क्या नहीं ले जाना है ये भी आपने अच्छे से देख लिया। एक बार ये इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सेंटर पर जाकर आपको कभी कभी काफ़ी दिक्कत होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।